गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा नाम है मधु और मेरे चैनल पे मैं पूरा दिन क्या करती हूँ क्या नहीं करती वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हर रोज़ डेली व्लॉग करती हूँ, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ। मैं अपनी लाइफ की एक जर्नी बताने वाली हूँ कि मेरा सिस्ट से कैसे मैं प्रेग्नेंट हुई, कंसीव करी कैसे, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जैसे मैंने बताया, मेरा पहले सिस्ट था। जी हाँ दोस्तों, मेरा सिस्ट था। और जिसे भी सिस्ट होता है ना, उसे उतनी आसानी से कंसीव नहीं होता, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। या फिर आप सोच सकते हो कि ना के बराबर चांस है। तो मेरा फिर भी कंसीव हुआ, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा कैसे कंसीव हुआ। मैंने डॉक्टर को दिखाई और कितना दिन मेरा इलाज चला, उसके बाद मैं जाकर प्रेग्नेंट हुई। तो वही मैं जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी, आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो बाबिन जब 4-5 साल का था ना, उसी टाइम हम सोच रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, की अभी दूसरा बच्चा करने का मतलब सही टाइम है, अभी ट्राई करते हैं अगर हो जाए तो। और फैमिली से भी प्रेशर था, मेरी सास भी बोल रही थी कि आप इस टाइम ले लो, अभी हमारा तबीयत ठीक है, हम देख के बड़ा कर लेंगे। तो सभी का हो भी रहा था, मेरा उम्र का जितना भी मेरा देवरानी थी, जेठानी थी, सबका हो रहा था 2-2 करके। तो मुझे भी ना एक मेंटली प्रेशर आ गया कि फिर हमें भी लेना चाहिए। हम दोनों ये प्लान करके ही सोच रहे थे, लेकिन फिर जब ट्राई कर रहे थे, आ नहीं रहा था बच्चा, क्योंकि मेरा जो पीरियड्स का साइकिल था ना, वो बहुत इरेगुलर था। तो इरेगुलर था, फिर भी हो रहा था, मतलब 3-4 महीने बाद हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि फिर भी क्यों नहीं आ रहा। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला आप डॉक्टर को दिखाओ। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो वैसे बाहर ही रहते हैं, तभी उस टाइम शायद कश्मीर में थे या फिर राजस्थान में थे, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन थे वही उस साइड में ही थे। तो मुझे बोला कि आप डॉक्टर को दिखाओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो मैं डॉक्टर को दिखाई, पुंडीबारी में है, वही डॉक्टर को दिखाया, अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट है। तो उन्हें दिखाने के बाद पता चला कि मेरा सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिस्ट है। तो डॉक्टर ने साफ बोल दिया आपको वेट लॉस करना पड़ेगा और खान पान में चेंजेस लाना पड़ेगा और सुबह को शाम को वॉक करना पड़ेगा। तो बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल दिया था, अगर आपको कंसीव करना है तो फिर ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो फिर मैं ये सब वॉक तो नहीं कर रही थी, लेकिन डॉक्टर कुछ दवाई भी लिख कर दिए थे। उस दवाई पे ना इतना मतलब पावर था कि उस दवाई लेते लेते मुझे इतना वेट लॉस हो रहा था, इतना जल्दी हो रहा था, मतलब बहुत ही जल्दी हो रहा था। तो जहाँ पे मैं 78 या 75 थी उस टाइम, कुछ ही दिनों में मेरा 72 या 71 हो गया था। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही वेट लॉस हो रहा है तो और कुछ करने की क्या ज़रूरत। तो मैं वो दवाई ले रही थी, फिर भी नहीं आ रहा था। तो ये बड़ा ख़राब लगा कि इतना दवाई लेने के बाद भी, वेट लॉस होने के बाद भी मुझे पीरियड्स सही से नहीं आ रहा था और कंसीव भी नहीं हो रहा था। पीरियड्स तो हो रहा था, पहले जैसे ही हो रहा था, रेगुलर नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने डॉक्टर का दवाई ना छोड़ दिया अचानक से। फैमिली का भी कुछ चल रहा था तो इशू, तो उस वजह से मैंने अचानक से दवाई लेना छोड़ दी थी, क्योंकि कुछ हो भी नहीं रहा था। तो इसीलिए और ज़्यादा वेट लॉस हो रहा था, एकदम ही बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा था। खाने का जो रुचि है वो भी ख़त्म, मतलब खाने का दिल नहीं करता। तो मैंने ना एकदम ही दवाई लेना छोड़ दी थी। और फिर 2024 को मैं यहाँ पे आ गई, मतलब अभी जो रेंट पे रह रही हूँ उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। 2024 को मैं आ गई थी यहाँ पे। बाबिन को यहाँ पे स्कूल में एडमिशन तो पहले ही करा चुकी थी आने से पहले। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला अभी आप अच्छे से दवाई लो, मतलब दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि उस डॉक्टर का दवाई कुछ हो नहीं रहा था। तो इसीलिए दूसरा डॉक्टर को दिखाओ, देखो दूसरा डॉक्टर क्या कहते हैं।
तो ना दूसरा डॉक्टर दिखाई मैं, और सही से मैंने सोचा कि अभी इस बार मैं सही से इलाज करवाऊंगी, डॉक्टर जो जो बोलेंगे सब बात मानूंगी। तो वही मैं डॉक्टर को दिखाई और डॉक्टर ने पहले का रिपोर्ट देखा और रिपोर्ट देखकर बोला कि आपको तो सिस्ट है और आपको तो मतलब वेट लॉस करना पड़ेगा। फिर से मुझे वेट लॉस करना पड़ेगा और फिर रोटी खाने के लिए बोला, मतलब चावल खाने के लिए मना कर दिया एकदम नहीं। तो 2 टाइम रोटी खाने के लिए बोला, वॉक इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक करने के लिए बोला। वही पहले वाले डॉक्टर जो बोल रहे थे वही बोल रहे थे, बस दवाई चेंजेस, पूरा दवाई चेंज हो गया। और इंजेक्शन भी दिए थे, 10 इंजेक्शन दिए थे, पता नहीं वो शायद हार्मोनल इंजेक्शन था, तो उस टाइम हार्मोनल इंजेक्शन के लिए भी दिए थे और दवाई भी दिए थे। और मैं सही से कर रही थी। इंजेक्शन एक दिन बाद लेना था, तो मैं इंजेक्शन रेगुलर ले रही थी। 2 इंजेक्शन मैं ले नहीं पाई उस टाइम, क्योंकि मेरे बच्चा ना शरारत करते करते 2 इंजेक्शन तोड़ दिया। तो 2 इंजेक्शन मैं दे नहीं पाई, बाकी 8 इंजेक्शन मैं दे रही थी रेगुलर, और दवाई भी ले रही थी टाइम टू टाइम। दवाई का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरे हस्बैंड क्योंकि मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि आप लो, दाम कैसा भी आप लो, तो मैं कर रही थी। जो भी डॉक्टर ने बोला वो सब कर रही थी। बस खान पान का थोड़ा सा वो गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि रोटी ना मैं खा नहीं सकती इतना, इसीलिए मैं चावल ही ले रही थी, लेकिन कम कम कर रही थी। और यहाँ पे आने के बाद ना मेरा वेट लॉस और भी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि बाबिन का स्कूल का प्रोजेक्ट का या फिर मार्केट करना, ये सब करने के लिए मेरा वेट लॉस वैसे भी हो रहा था। तो 70 जब जहाँ पे मेरा वेट था, तो उस टाइम मेरा 60 मतलब 68 69 यहाँ तक आ गया था मेरा वेट। तो सही है, सब कुछ सही चल रहा था। और मेरे बाबिन के पापा तब उस टाइम आए थे, दुर्गा पूजा के टाइम आए थे अक्टूबर को, तो उसी टाइम मैं इंजेक्शन ले रही थी। और मुझे लगा कि इस टाइम सही टाइम है, 2 महीना रुकेगा तो हम ट्राई करते हैं बहुत ही अच्छे से कि बच्चा कंसीव हो जाए। मैं उसी टाइम इंजेक्शन भी ले रही थी, दवाई भी अच्छी तरीके से ले रही थी। मतलब 2024 की बात कर रही हूँ मैं, अक्टूबर महीने की। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड आए 2 महीने के लिए छुट्टी में। एक तो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने के लिए आए, और दूसरा मेरे रिलेटिव का कोई, मेरे हस्बैंड का रिलेटिव का कोई किसी का शादी था उस टाइम, तो उसके लिए 2 महीने की छुट्टी में आए। तो ऐसा हुआ कि जब 2 महीने के लिए छुट्टी में आए, तो उस टाइम ना मेरा पीरियड्स हुआ ही नहीं। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मतलब दवाई लेने के बाद भी मेरा पीरियड सही नहीं आ रहा। मेरे हस्बैंड जाने वाले थे नवंबर को, 28 तारीख को शायद जाने वाले थे, तो उस टाइम के 1 हफ्ते पहले शायद मेरा पीरियड्स हुआ। पूरा 2 महीने में पीरियड्स नहीं हुआ, बस वो जब जाने वाले थे उस टाइम मेरा पीरियड्स हुआ। तो पीरियड्स होने का कोई मतलब नहीं है उस टाइम, क्योंकि वो जाने वाले हैं, और वैसे भी मेरा सिस्ट है और पीरियड्स के बिना तो कंसीव इम्पॉसिबल होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं, कभी अगर नसीब में हुआ तो बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे बाहर में जा कर के, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। एक बच्चा है और उसके मुँह देख कर ही ज़िंदगी बिताएंगे। अर्थ को एक घोड़ा है, देखिए चीज़ें मूवमेंट कर रहा था, अभी चीज़ें मूवमेंट कर रहा था, अभी ख़त्म हो गया लगता है। 2-3 सेकंड के लिए हुआ है बस। मैंने सोचा कि क्या हो रहा है, ऐसे ग्लास क्यों हिल रहा है, फिर देखा कि सारे लोग ऐसे उलू कर रहे हैं। फिर मैंने इस बारे में ना सोचना ही बंद कर दी थी, और मेरे हस्बैंड को भी बोल दी थी इस बारे में मत, अब सोचो मत, क्योंकि एक तो हमारे पास है, एक बच्चा हमारे पास है, तो अब दूसरा बच्चा के बारे में अब सोचो मत। फिर क्या हुआ, मेरे दिसंबर से ना एकदम मेरा रेगुलर पीरियड्स होना स्टार्ट हो गया। दिसंबर से लेकर के मई तक एकदम ही रेगुलर पीरियड्स हो रहा था। एकदम 8 तारीख, 9 तारीख या फिर 10 तारीख या फिर 11 तारीख को मेरा पीरियड्स हो रहा था। यही 4 दिन के बीच में हो रहा था। तो फिर मुझे लगा कि शायद दवाई का असर है, मेरा अभी पीरियड्स सही हो रहा है। उस टाइम मैं दवाई बिल्कुल ही नहीं ले रही थी। मेरे पास अभी भी 3,500 की दवाई है। उस टाइम जब मेरे 2 महीने के लिए आए थे ना मेरे हस्बैंड, उस टाइम मैं 3,500 की दवाई ली थी मेरे हस्बैंड को बोलकर,
लेकिन दवाई लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं वो दवाई ली ही नहीं। कुछ दिन ली थी, मेरे हस्बैंड जब रुके थे तो जब चले गए थे मैं दवाई लेना एकदम ही छोड़ दी थी। अभी तक मेरे पास वो 3,500 रुपये का जो दवाई है, मैं लास्ट में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मेरा दवाई अभी भी है, तो मैं दवाई लेना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मेरा पीरियड सही से आ रहा था। शायद इंजेक्शन के वजह से ही मेरा पीरियड सही से आ रहा था, एकदम ही मंथली आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड फिर से आए मई को, 24 तारीख को आए। 24 तारीख को आए और फिर हमारा बेंगलोर जाने का प्रोग्राम था, क्योंकि मेरे भाभी का सिर के पीछे चोट लगा था। तो उसी चोट की वजह से थोड़ा सा टेंशन कर रहे थे हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों टेंशन कर रहे थे कि कुछ भी स्कैन टैन करना होगा तो हम बेंगलोर पे जाके करेंगे, और कुछ होगा तो वहीं पे इलाज करवाएंगे। वैसा कुछ भाभी का लक्षण नहीं था कि प्रॉब्लम हो रहा था कुछ भी, लेकिन एक बच्चा है ना, तो ज़्यादा टेंशन लगी रहती है हम पेरेंट्स को। तो हम बेंगलोर गए। हम बेंगलोर 1-2 तारीख को गए जून के। वो आए थे मई की 24 तारीख को, और जून के 1-2 तारीख को हम गए, तभी ट्रेन से गए थे। तो उस टाइम मेरा फिर लगा कि अब जब बेंगलोर पे आ ही गए हैं तो मैं खुद का भी इलाज करवाऊँ वहाँ के डॉक्टर से, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर तो वेल एडुकेटेड है, यहाँ का भी वेल एडुकेटेड है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ भी बड़ा कोई रोग होता है ना, वहीं पे चले जाते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, यहाँ का जो रेंट का जो मालिक है वो बेंगलोर पे गए थे। तो यहाँ के सभी लोग जाते हैं बेंगलोर पे अच्छा चिकित्सा के लिए। तो मैंने भी यही सोचा कि भाभी को दिखा लेते हैं, और दिखाने के बाद जो भी रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से दवाई ले करके फिर मैं अपने लिए डॉक्टर को दिखाऊं, अपना प्रॉब्लम डॉक्टर को दिखाऊं। जो भी बोलेंगे डॉक्टर, कोई अगर स्कैन वगैरह करने के लिए बोलेंगे तो करेंगे। तो मेरे हस्बैंड भी वो बोल रहे थे कि सही है, फिर करते हैं, लास्ट बार ट्राई करते हैं। तो भाभी का रिपोर्ट बिल्कुल सही आया था। डॉक्टर ने एकदम क्लियर बोल दिया था, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एकदम सही है, वो एकदम सही है, उसका कोई डरने की कोई बात नहीं है। अगर डरने की वाली कोई बात होती तो फिर उसका जो रवैया है, उसका जो चाल चलन है, उसमें पता चल जाता। डॉक्टर ने ये कॉन्फर्म कर दी थी। तो उसके बाद मैं अपने लिए डॉक्टर दिखाई, और डॉक्टर दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला आपका पीरियड्स के टाइम क्या है, और उस टाइम पे आपको रुकना पड़ेगा 1 महीने के लिए। तो मेरा तो वैसे भी 11 तारीख को पीरियड्स आ रहा था उस टाइम, तो मई के 11 तारीख को मेरा पीरियड्स हुआ एक्चुअली। तो मेरा पीरियड्स 11 तारीख को हुआ। तो उस टाइम मुझे लगा कि 11 तारीख को ही होगा, जून के 11 तारीख को मेरा पीरियड्स होगा, लेकिन उस टाइम हमारा 12 तारीख को फ़्लाइट था, और मेरे हस्बैंड भी 1 महीने की छुट्टी में आए थे। 24 मई को आए थे और 24 जून को चले जाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये तो इम्पॉसिबल है 1 महीना रुकना यहाँ पे। अगर मेरे हस्बैंड यहाँ पे रहते तो फिर कुछ अलग बात थी, लेकिन वो तो दूसरी जगह पे रहता है ना, तो उसका जाने का भी एक टाइम होता है। तो इसीलिए फिर हमने सोच लिया कि चलिए छोड़िए, अभी ये सब बारे में बात ही नहीं करते बिल्कुल भी। हमारा 12 तारीख को फ़्लाइट है और हम चले जाते हैं चुपचाप से। फिर हम 12 तारीख को फ़्लाइट पकड़े और यहाँ के लिए आ गए, मतलब रवाना दे दिए। और फिर मैंने सोचा कि 11 तारीख को क्योंकि मेरा डेट है, तो इसीलिए मैंने ना फ़्लाइट पे जाने के पहले ही सब कुछ मैं पैड्स वैड्स रेडी करके रखी थी। अगर रास्ते पे अगर हो जाए तो फिर मैं मतलब सब कुछ सिक्योर करके रखी थी। लेकिन क्या हुआ, मेरा जून को पीरियड्स आया ही नहीं। तो मुझे इतना ख़राब लगा कि यार नसीब ही ख़राब है, जब मेरे हस्बैंड रहते हैं उस टाइम मेरा पीरियड्स नहीं होता है, जब नहीं रहते। इतना ख़राब लगा कि भगवान मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर यही सोचकर मैं चुपचाप करके एकदम डिसअपॉइंट होके आ रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे आकर के हम रुके थे रेंट वाले घर पे, 2 दिन रुके और फिर गांव के घर के लिए चले गए, मतलब हमारे खुद के जो घर है वहाँ पे चले गए। और वहाँ पे जा कर के क्या हुआ कि मेरा ना तबीयत बहुत ही बिगड़ गया था। पता नहीं क्यों, मैं सोच रही थी शायद मेरा प्रेशर लो हो गया या फिर मतलब कुछ हुआ था, लेकिन क्या हुआ मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि काम करने का बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था। बस ये लग रहा था कि काम करूँ और बस रेस्ट लूँ। तो ऐसा मेरा तबीयत हो गया था गांव में जाने के बाद। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि फिर दवाई लेके आते हैं। फिर
नहा धो के कपड़ा सुखाने का भी टाइम नहीं मिला। 1:20 बज गया था। फिर बाबिन को स्कूल से लाने का भी टाइम हो गया था। 1:25 को छुट्टी देती है, इसीलिए बाबिन को लाने के लिए रेडी होके फटाफट से 5 मिनट में रेडी होके चली गई थी। और अभी आई हूँ, अभी कपड़ा को सुखाने के लिए दूँगी। और धूप आई है ना बहुत अच्छा, तो कपड़ा सूख जाएगा जल्दी से। और ये देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा रेस्ट वो भी करेगा और मैं भी करूँगी। सुबह से लेकर जितना काम कर रही हूँ ना, अभी रेस्ट करने का ज़रा सा भी टाइम नहीं मिला। अभी दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। फिर मेरे हस्बैंड ने प्रेशर की दवाई लिए और फिर फ्रूट्स भी लाए मेरे लिए। लेकिन उसके बाद भी ना, वो दवाई और फ्रूट्स लेने के बाद भी मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने साफ साफ बोल दिया कि आप दवाई मत लो, डॉक्टर को दिखाने के बाद ही कुछ डिसाइड करते हैं। फिर मेरे हस्बैंड जाने का भी वक्त आ गया था। 24 जून को जाने वाले थे। तो जिस दिन मेरे हस्बैंड जाने वाले थे 23 को मेरे हस्बैंड मेरे लिए किट ला के दिए थे। तो किट में हुआ ऐसा कि मेरा पॉज़िटिव आ गया। तो किट में पॉज़िटिव आया, फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप किसी को बताना मत, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी और पॉज़िटिव आएगा फिर ही सबको बताएंगे। फिर मेरे हस्बैंड तो 24 को चले गए। उसके बाद मैंने खुद ही डॉक्टर को दिखाया और उसमें भी यूरिन टेस्ट किया और उसमें पॉज़िटिव आ गया। तो फिर मैंने सबको बताया कि मेरा ऐसा गुड न्यूज़ है। तो यही मेरा जर्नी है। सिस्ट से कैसे मैं प्रेग्नेंट हुई ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर आप मुझे लगता है कि दवाई लेना और इंजेक्शन्स लेना और वेट लॉस करने से ही मुझे प्रेगनेंसी नसीब हुई। तो इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करूँगी, आप दवाई के साथ साथ ना आपको वेट लॉस ज़रूर करना चाहिए। नहीं तो फिर आप प्रेगनेंसी का जो एक अच्छा सा गुड न्यूज़ होता है वो आप नहीं पा सकते। तो दोस्तों, मेरा ये सिस्ट से लेकर के कंसीव करने तक की जर्नी आपको अगर ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। बाय।